नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके फैक्ट्स विद तरंग पर, जहां आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों व तथ्यों की जानकारी मिलती है। आज हम भारतीय संविधान के टॉप 30 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न भी महत्वपूर्ण होता है। टॉप 30 प्रश्न हल करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के टॉप 30 प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? इसका उत्तर है सन 1942। अगला प्रश्न नंबर 3, भारत में संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका उत्तर है सन 1919 में। अगला प्रश्न नंबर 4, प्रथम अंतरिम सरकार कब घोषित की गई थी? इसका उत्तर है 24 अगस्त 1946। अगला प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? इसका उत्तर है जुलाई 1946। अगला प्रश्न नंबर 6, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार कर संविधान सभा अध्यक्ष को कब सौंपा था? इसका उत्तर है फरवरी 1948। अगला प्रश्न नंबर 8, देश के विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर है 31 अक्टूबर 1947। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? इसका उत्तर है 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? इसका उत्तर है 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है 389। अगला प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कितने दिन के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा? इसका उत्तर है 1 माह के अंदर अंदर। अगला प्रश्न नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 75। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका उत्तर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 15, 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार भारत में वयस्क माना गया है? इसका उत्तर है 61वें संविधान संशोधन 1989। अगला प्रश्न नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न नंबर 17, राज्यसभा को पहली बार कब गठित किया गया था? इसका उत्तर है 3 अगस्त 1952। अगला प्रश्न नंबर 18, किस अनुच्छेद के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 93। अगला प्रश्न नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा उसमें परिवर्तन भी कर सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न नंबर 20, किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न नंबर 21, किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 148।
अगला प्रश्न नंबर 22, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न नंबर 23, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है 84वां संविधान संशोधन 2001। अगला प्रश्न नंबर 24, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई? इसका उत्तर है 65वां संविधान संशोधन 1990। अगला प्रश्न नंबर 25, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? इसका उत्तर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 26, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? इसका उत्तर है 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न नंबर 28, संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए? इसका उत्तर है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 देखिए, किस अनुच्छेद के आधार पर संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर जीके फैक्ट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।